Good morning, students. Today I am going to start the last topic of the matrices. Actually, there are so many topics of the matrix, but which are related to the advanced matter. Means वो क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में पूछे जाते हैं या फिर हाई क्लासेस के लिए हैं, तो इसलिए हम उस टॉपिक को स्किप करेंगे. अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो सीबीएसई और जेईई मेंस के बेसिस पे था. ठीक है ना. हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दो सिस्टम पढ़े, होमोजीनियस तो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस. तो प्रॉपर्टीज दोनों हमने पढ़ रखी है. ठीक है ना. होमोजीनियस की भी और नॉन होमोजीनियस की भी, बट नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं. ठीक है ना. आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोजीनियस. तो एक बार आप ये समझ लो कि अगर हम इसकी बात करें तो आप ये समझो सिस्टम है, एक बार आप ऐसे समझ लो. तो होमोजीनियस में दो चीजें हैं, एक तो कंसिस्टेंट. ठीक है ना. आप इसको ऐसे ऐसे समझो, मैंने पहले भी बता रखा है, एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट तो ये वाला पार्ट तो कभी नहीं होगा, मींस नो सॉल्यूशन तो कभी रखेगा ही नहीं. इनकंसिस्टेंट में क्या बच्चे, सिस्टम है नो सॉल्यूशन, बट होमोजीनियस सिस्टम of equation has always a solution. It may be unique, it may be infinite. तो ये वाला पार्ट तो छूटा. अब कंसिस्टेंट में दो हैं. ठीक है ना. ये देखो, अगर डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ. क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन हुआ. ठीक है ना. और इसी को हम बोलते हैं बच्चे ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओके. और अगर डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 हुआ, इस केस में मेरा मैट्रिसेस क्या है? इस केस में मेरा मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर है. ठीक है ना. मैट्रिसेस क्या है बच्चे? नॉन सिंगुलर है. ठीक है. इसमें क्या है? डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0. ठीक है. सिंगुलर हो गया. आप ये तो सारी चीजें जानते ही जानते हो. ठीक है. ऐसे क्या करना है? ये सिंगुलर हुआ, तब हम फिर क्या निकालेंगे बच्चे? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू 0. बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0 हुआ तो सिस्टम हमारा क्या रखेगा? हमेशा होगा. पूछो कैसे? बी हमारा क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस में, होमोजीनियस सिस्टम की बात करें तो. ठीक है ना. तो होमोजीनियस में हमेशा बी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 होगी, तो ये हमेशा 0 देगा. समझ रहे हो? द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ठीक है ना. सिस्टम क्या देगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा. और ये नॉन ट्रिवियल है. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है. तो ये इतना ग्राफ हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे थे नॉन होमोजीनियस के लिए. होमोजीनियस के लिए मैंने टेक्निकली बोल दिया था, बट आज हमने क्या किया दिखवा भी दिया. ठीक है. तो ये इसके बारे में आप जानते ही जानते हो. ट्रिपल एंड नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक या दो नंबर्स के, वो मैंने आपको करा रखे हैं. ठीक है. पिछले वाले वीडियो में जाके आप देखोगे तो आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी. आज हम इसमें देखेंगे कि अगर सिस्टम मेरा दिया हुआ है तो ये इस बेस पे से क्वेश्चन करना है और इस बेस पे क्वेश्चन करना है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है. तो आप आइए देखो, क्वेश्चन देख लो यहाँ से. मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है ना. इफ सिस्टम इज, देखो आप यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 0 पहला. दूसरा है 3x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0. नेक्स्ट है 3x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0. अब देखिए राइट हैंड साइड सारे क्या है? 0 ही, सारे 0 है. इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम क्या है? होमोजीनियस है. तो होमोजीनियस में सिस्टम हमेशा सोल्यूशन रखेगा, वो चाहे इनफाइनाइट हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन है. तो हमें चेक करना है कि कैसे इस चीज को हम सॉल्व करेंगे. तो आप देखो पहले सिस्टम को किस फॉर्म में रखोगे बच्चे? ax इक्वल टू b. तो a हमारा क्या है? a इक्वल टू क्या होगा? आप देखो यहाँ पे लिखिए. चलो a इक्वल टू क्या? 2 3 माइनस 3 3 माइनस 3 1 3 माइनस 2 माइनस 3. ये हमारा a हो गया. ठीक है ना. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी x y और z. और b हमारा क्या है बच्चे? दिखाई पड़ रहा 0 0 0. ठीक है ना. इस b की वजह से जो है
ठीक है ना। होमोजीनियस सिस्टम हमेशा क्या रखेगा बच्चे, सोल्यूशन रखेगा। बात समझ में आ रही है? आई तो टोटली डिपेंडेंट किस पे, इस पे। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 जा 9 और -2 मतलब +2 -3 की बात करेंगे तो -9, ठीक है ना, -9 -3 प्लस है तो -3 हो जाएगा। चलो ठीक से लिख दिया तो अच्छी बात है। -3 क्या हुआ, -6, 3 2 जा -6 और 3 3 जा 9 -9 मीन्स +9। इसको सॉल्व करिए, 9 2 11, ठीक है, 11 दूनी 22, 2 9 + 3 12, 12 3 जा 36 -36 और -9 प्लस -6 + 9 कितना हुआ 3, ठीक है ना, 3 और 3 का -3 के साथ क्या होगा -9। तो ये जो वैल्यू दे रहा है अगर आप देखो डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ, ए इज, देखो आप यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे जो है कुछ बच्चे ए इनवर्स कैलकुलेट करने जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, हमारा पर्पज भी तो ए इनवर्स निकालना ही है, ठीक है ना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। बट जो कुछ भी इधर आएगा ए इनवर्स में, जो कुछ भी आएगा उसको हम अगर नल मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नल मैट्रिसेस मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे x इंटू वट एवर इंटू बी मीन्स ये हमारा क्या देगा, ये ए इनवर्स की वैल्यू, मान लो बॉक्स ए इनवर्स की वैल्यू है तो बॉक्स इंटू नल मैट्रिसेस x इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, 0 0 0। ये समझने की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू आप पुटअप कर दो, x की वैल्यू क्या है, x y z इक्वल टू 0 0 0। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। In this case of homogeneous, its system contain trivial solution, means non-singular solutions. So this value always give x equal to y equal to z equal to 0. ये चीज आप ध्यान रखना, कब कि जब डिटरमिनेंट 0 ना हो तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। इसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी रख सकते हो। क्वेश्चन पूछ सकता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, हैव ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट करने चाहते हैं, तो वो कैलकुलेशन से हमें बचना है, सीधे क्या करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है, बात समझ लो। तो हमेशा एक्स वाई जेड क्या होगा, 0। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इन होमोजेनियस सिस्टम, if system has trivial solution, then what is the possible value of x y z? Then the possible value of x y z is what, 0 0 0। ओके, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन हमें करना है कि भाई ये 0 हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए उस पर हम बात करेंगे कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक आप कर लोगे और इसमें ऑब्जेक्टिव बनने की चांसेस ज्यादा है, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x, क्वेश्चन लिख लो भाई, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0। नेक्स्ट है x माइनस 11y प्लस 14z इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, ये आप देखो। पहले ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखो, चलो ax इक्वल टू बी, ठीक है ना। a की वैल्यू क्या है, a की बात करें
तो ए की वैल्यू हमारी पास हो जाएगी 1 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 4, 1 माइनस 11 और 40। एक्स की वैल्यू क्या बच्चे, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। बी हमारा क्या है दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को 0 0 0। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया है, बिकॉज ऑफ बी, और बिकॉज ऑफ बी के बेसिस पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आइए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं लोग। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, 1 इंटू -14 माइनस 44 मीन्स +44 प्लस 3 28 माइनस 4, ठीक है ना। ओ सॉरी +3 क्यों होगा, -3, फिर -2 -22 -1 मीन्स +1। ओके, तो आप इसको देखो ये कितना आएगा, 44 माइनस 14, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, 30 हुआ, ठीक है ना। 14 28 माइनस 4 24, और 24 इंटू 3, 4 3 12 2 3 2 6 7 72। ये क्या देगा बच्चे, -72, ठीक। ये क्या देगा, -22 + 1 मीन्स -21 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 2 जा 4, -+4 प्लस -42। ये क्या दे रहा देखो, 72 माइनस 72। तो दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मीन्स क्या हुआ बच्चे, अगर इसको हम टेक्निकली लिखना चाहें तो ए इज क्या, ए इज सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक ना, एंड हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे बात समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गई होगी। अब क्या करेंगे, देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फिर हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। 0 आता है कि नहीं आता, 100% आएगा, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 का ही होगा, मान लो ही आएगा, और उसको बी के साथ फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, बी हमारा 0 है तो हमेशा क्या होगा 0 ऑलवेज, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो समझनी है ना, किसी एक वेरिएबल को उठा के कांस्टेंट नंबर रखो, किसी एक वेरिएबल को उठा के। अगर हम लोगों ने z = k ले लिया, आप समझो यहाँ पे z = k ले लिया, तब क्या करेंगे, z = k के आधार पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, नाउ z = k, then system of equation will be, then system of equation will be, ठीक है। will be क्या होगा, आप देखो x + 3y = 2k, एग्री। 2x - y = 4k, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो x एंड y की वैल्यू जो है k के फॉर्म में निकलेगी नहीं, और k बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी k बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो आप इनको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करोगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो कहिए तो मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करें, ठीक है ना, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर दें। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या कहते हैं, x = b के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप लोग क्या कहते हैं कि जो क्लास 10th की चीजें हैं उससे आप बेसिस करो। हम y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x + 3y = 2k, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x - 3y = 12,
आप इसको माइनस कर दो, कटेगा, ये क्या हो गया भाई 6x 7k इक्वल टू 12 2 14, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k। ठीक है ना, बात समझ गए। x इक्वल टू 2k, पुटिंग x इन, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, पुटिंग x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1, what we get 2k plus 3y इक्वल टू 2k। ठीक है ना, यही ना x इक्वल टू, तो यहां देखिए 2k कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 2k x प्लस 3y प्लस 2k, ठीक है, 2x को सॉल्व करेंगे तो शायद कहीं मिस्टेक हो रही है। 0 हो गया, x प्लस 3y इक्वल टू 2k, 2x माइनस y इक्वल टू, रुको, इसको आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। इसको रखो x इक्वल टू बी के फॉर्म में रखो। ठीक है ना, a इक्वल टू क्या होगा 1 3 2 माइनस 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी xy, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से 2k एंड 4k। तो आप ये देखो इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर लो, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा -1 माइनस 6 इक्वल टू -2, डेज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है ना, तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक, तो x इक्वल टू क्या a इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन -7, 1 अपॉन -7 -1 -3, ठीक है, -2 1 इंटू बी हमारे पास क्या है बच्चे 2k 4k। ठीक, ये हमारे पास क्या है माइनस प्लस 1 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, 2 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 इंटू 2k। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि हम बेसिक चीजों को छोड़ दिया। ठीक है, हमें मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है x y इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2k अपॉन 7 प्लस 12k अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 2 जा 4k अपॉन 7, और ये जो देगा 4k अपॉन 7। तो xy 4 प्लस 2 14k, देखो यहाँ पे क्या होगा ये बच्चे 7 2 14, 14k अपॉन 7, 4 4 8k अपॉन 7। यहाँ देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, y इक्वल टू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो x y की वैल्यू किसी थर्ड वाले इक्वेशन में रख दोगे तो वहां से z की वैल्यू आ जाएगी। तो z इक्वल टू क्या था हमारे पास a। दिस इज द solution of system of equations for every k belongs to, ऐसे आप ले लो for every k belongs to ये। तो जितनी वैल्यू आप k की सेलेक्ट करोगे उतनी ही वैल्यू हमें x y z की मिलेंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपको बात समझ, यहाँ पे एडजॉइंट निकालना बहुत ही जल्दी से मैंने किया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स निकल जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे।
आपके लेवल में जो मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। उस पर आप क्वेश्चंस करो और जो नहीं आए वो आप मेरे से डिस्कस करो, ठीक है ना। अब जब भी कल या परसों में जब भी हम क्लास लेंगे तो नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना। एक बुरा वक्त है, ठीक है, इस बुरे वक्त को हमें अपने तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, नेगेटिविटी नहीं लानी है, पॉजिटिविटी के साथ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।